नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास न्यूज बुलेटिन में, जहां 13 मार्च 2025 की हम आपको देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें देने वाले हैं, तेज, सटीक और आसान भाषा में। आज का एपिसोड आपको राजनीति, आर्थिक उथल-पुथल, सामाजिक मुद्दों और सुरक्षा घटनाओं की अद्यतन जानकारी देगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर खबर के बाद एक चटपटी टीजर लाइन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आपको अगले अपडेट की ओर ले जाएगी। साथ ही जीके सवाल भी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही जवाब कमेंट में बताएं और शानदार इनाम जीतें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़े पैमाने पर सुरक्षा चूक के बीच क्वेटा से पेशावर की ओर रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी (PLA) के आतंकवादी दल ने हाईजैक कर लिया है। इस घटना से यात्रियों में भय और असमंजस फैल गया है। आतंकवादियों ने ट्रेन को एक अस्थायी अड्डे में रोककर अपनी मांगे रखी हैं, जिससे सुरक्षा बलों पर भारी दबाव पड़ा है। इस हमले ने क्षेत्रीय तनाव में इजाफा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता के माहौल को जन्म दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का NEP पर विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उनका मानना है कि इस नीति के जरिए केंद्र सरकार ने स्थानीय शैक्षिक जरूरतों की अनदेखी करते हुए एक रूप मॉडल थोपने की कोशिश की है। स्टालिन ने NEP को भगवा नीति का रूप देते हुए स्पष्ट किया कि यह नीति राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पर आघात करती है। उनके अनुसार इस नीति से शैक्षिक व्यवस्था में असमंजस पैदा होगा और छात्रों के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस विरोध से तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल में नई ऊर्जा आई है, जो चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में सरकारी खजाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वेतन का आरोप। कर्नाटक में विपक्षी दल भाजपा ने तेज आवाज उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य के सरकारी खजाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अवैध वेतन दिया जा रहा है। इस आरोप के तहत कहा गया है कि आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सरकार द्वारा विपक्षी दल को सहारा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिससे स्थिति और उलझन में है। इस पर आगे की खबर जल्द ही सामने आने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खुदरा महंगाई दर में गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत। देश की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाते हुए फरवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई दर 3.61% दर्ज की गई, जो पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। इस गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बाजार में विश्वास की लहर दौड़ गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस कमी के चलते महंगाई नियंत्रित रहेगी और घरेलू खर्चों में संतुलन बना रहेगा। सरकार की नीतियां और बाजार के सुधारात्मक कदम इस सकारात्मक परिदृश्य में सहायक रहेंगे। आगे के आर्थिक विकास पर उम्मीदें बढ़ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की गृह मंत्री से मुलाकात। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। शर्मा ने राज्य की चुनौतियों और अवसरों पर गहन बातचीत करते हुए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की। उनकी बातचीत से यह उम्मीद जताई जा रही है कि असम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस महत्वपूर्ण मुलाकात ने राज्य में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया है। प्रशासनिक नीतियों में सुधार की दिशा में यह कदम एक सकारात्मक संकेत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक घर से 3 शव मिलने की खबर ने सनसनी मचाई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह के कारण यह दुखद घटना हुई।
घटनास्थल पर तुरंत पहुंची पुलिस ने शवों की पहचान और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में भय और आशंका फैल गई है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच समिति गठित की गई है। इस घटना ने दिल्ली में सामाजिक असमानता और आर्थिक संकट के मुद्दे को उजागर कर दिया है। सख्त कार्रवाई जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर स्थित आईआईटी से एक छात्रा के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में आरोपी एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। घटना से विश्वविद्यालय में गंभीर चिंताएं और विरोध की लहर देखने को मिली है। छात्रा के परिवार ने न्याय की मांग की है। इस मामले ने सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्याय व्यवस्था की कार्रवाई जल्द ही देखने को मिलेगी। सख्त कदम उठाकर न्याय सुनिश्चित करने का वादा है, अभी तक अधूरा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान सरकार को कड़ा चेतावनी जारी कर दी है। आतंकवादी समूह ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। इस चेतावनी में उन्होंने विभिन्न मांगे रखी हैं, जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है। पाकिस्तान में आंतरिक और सीमा सुरक्षा के मामलों पर अब पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस घटनाक्रम से क्षेत्रीय तनाव और अस्थिरता में वृद्धि का डर बना हुआ है। सरकार की प्रतिक्रिया पर भी नजर बनी हुई है। सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती दिखती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बजट पर चर्चा। दिल्ली में बजट तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में वित्तीय नीतियों, आवंटन और खर्च के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने बजट में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सरकार ने भविष्य में आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए कई योजनाओं का आश्वासन दिया है। इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली सरकार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है और सुधारात्मक कदम उठा रही है। आगे की खबर सामने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत मंडपम के पास घायल व्यक्ति की मौत। दिल्ली में भारत मंडपम के पास एक व्यक्ति घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु इलाज न हो पाने पर उनकी मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसे के समय व्यक्ति सड़क के किनारे गिर पड़ा था। घटना के पीछे तकनीकी खराबी और भीड़-भाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस दुखद घटना ने सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ दुर्घटना के कारणों पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। जल्दी अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में भाषा विवाद पर मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान। तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक स्पष्ट बयान जारी किया है। उनके अनुसार भाजपा सरकार द्वारा दक्षिणपंथी एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे राज्य की बहुभाषी पहचान पर आघात पहुंच रहा है। स्टालिन ने स्पष्ट किया कि राज्य में भाषाई समरसता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बयान से राजनीतिक दलों के बीच नए विवाद के बीज बोए गए हैं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। जनता में इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया आ रही है, जो आगे चर्चा का विषय बनेगी जल्द ही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोना तस्करी मामले में रान्या राव का कोर्ट में दावा। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार रान्या राव ने कोर्ट में दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन्हें अनावश्यक दबाव और नींद से वंचित किया गया। रान्या राव ने अपने बयान में आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है, जिससे न्याय की मांग और भी जोर पकड़ गई है। अदालत में सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर विचार किया जा रहा है। इस विवाद ने देश भर में सुनवाई की नई लहर दौड़ा दी है, जो न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाती है। उम्मीद है जल्द न्याय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा में बीजेपी का निर्वाचन आयोग से मुलाकात। ओडिशा की बीजू जनता दल बीजेपी
ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस बैठक में चुनावी प्रक्रिया, मतदाताओं के मुद्दों और चुनाव सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा चुनावी अनियमितताओं का समर्थन किया जा रहा है। बैठक में आयोग ने भी अपनी जांच प्रक्रिया और सुधारात्मक कदमों का विवरण दिया। इस मुलाकात से उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी। राजनीतिक दलों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। आगे की खबर जल्द ही आएगी, जरूर सुनें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शादीशुदा महिला से रेप के आरोपी रफीक की जमानत याचिका खारिज। शादीशुदा हिंदू महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रफीक की जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। अदालत ने पाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करना न्याय संगत नहीं है। इस फैसले से महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग और भी प्रबल हो गई है। सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आगे की खबर में नई जानकारी भी मिलेगी, जल्दी ही अपडेट देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंजीनियर राशिद की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट का एनआईए से जवाब तलब। जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक इंजीनियर राशिद की पैरोल याचिका पर हाईकोर्ट ने एनआईए से जवाब तलब किया है। इस याचिका के तहत उन्हें बजट सत्र में शामिल होने का अवसर दिया गया था, जिसके विरोध में विवाद उठा। कोर्ट ने एनआईए से स्पष्ट किया है कि मामले की जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हुई है। इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी है और कानूनी कार्रवाई समय पर हो रही है। राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों ने इस पर गहन चर्चा की है, जिससे भविष्य में कई सवाल उठ सकते हैं। जल्दी अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।